आज नव्या की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पर लेटे हुए छत को एकटक निहारे जा रही थी वह। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह आकाश के चंगुल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चंगुल में फंसी हुई थी, लाचार, बेबस, कुछ भी नहीं कर पा रही थी वह। गलती उसकी ही थी जो आकाश को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। नव्या का जीना दूभर हो गया था। आकाश कोई और नहीं, उसका देवर ही था, सगा देवर। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला आकाश इतना शैतान निकलेगा नव्या ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। 2 माह पहले ही नव्या अपने पति साहिल के साथ यूरोप ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुषों का ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबको एक दूसरे से परिचय कराया गया। नव्या को उस ग्रुप में नवविवाहित रितु कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा रितु के विचार काफ़ी उससे मिलते जुलते हैं। बात बात पर खिलखिलाकर हंसने वाली रितु से वह जल्द ही घुल मिल गई। रितु का पति प्रणव भी काफ़ी विनोदी स्वभाव का था। हर बात को जोक से जोड़कर वह सबको हंसाने की आदत थी उसकी। एक तरह से रितु और प्रणव में सबको हंसाने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। नव्या इस नवविवाहित जोड़ी से खासा प्रभावित थी। नव्या और उसके पति साहिल के बीच वैसे तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब भी वह रितु और प्रणव की जोड़ी को देखती आहें भरकर रह जाती। प्रणव के विपरीत नव्या का पति साहिल गंभीर स्वभाव का इंसान था, जबकि नव्या साहिल से अलग खुले विचारों वाली थी। यूरोप यात्रा के दौरान ही नव्या, रितु और प्रणव इतना घुल मिल गए कि विभिन्न पर्यटन स्थलों में घूम आने के बाद भी होटल के रूम में खूब बातें करते, हंसी मजाक होता। साहिल नव्या का हाथ पकड़ खींच कर ले जाता। वह कहता कि चलो नव्या, बहुत देर हो गई है, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी कुछ देर सो लेते हैं। ग्रुप लीडर ने सुबह जल्दी उठने को बोला है। मगर नव्या को कहाँ चैन मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। व्हाट्सएप पर शुरू हो जाता रितु से जोक्स, कमेंट्स भेजने का सिलसिला। रितु ने नव्या के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज डाला। नव्या ने तुरंत स्वीकार कर ली। दिन में जो फोटोग्राफी वे लोग करते उसे वे व्हाट्सएप पर एक दूसरे को भेजते। फोटो पर कमेंट्स भी चलते। रात को रितु और नव्या के बीच व्हाट्सएप पर घंटों बातें होती। जोक से शुरू होकर समाज परिवार की बातें होती। धीरे धीरे यह सिलसिला व्यक्तिगत स्तर पर भी आ गया। एक दूसरे की पसंद, रुचि से लेकर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें वे दोनों साझा करने लगीं। एक रात रितु ने व्हाट्सएप पर नव्या के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। उससे अपनी पुरानी बातें कहीं। शादी से पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले रितु की लाइफ में प्रणव था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म और जाति का था। उनके परिवार में कुछ अड़चनें आईं। शादी को लेकर दोनों परिवारों में तकरार हुई, पर आखिर रितु और प्रणव ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने अपने परिवार को मना लिया था। रितु और प्रणव की शादी हो गई। व्हाट्सएप पर रितु की लव स्टोरी पढ़कर नव्या के मन में हलचल पैदा होगी। उसे भी अपना अतीत याद आ गया। उस रात उसका मन किया कि वह भी रितु को वह सब कुछ बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं रितु क्या सोचेगी। वह उसके बारे में न जाने क्या धारणा बना ले। अजीब सी हलचल मन में लिए नव्या सो गई। अगली रात नव्या अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि मौका देखकर नव्या ने लिख डाला कि मेरा भी एक अतीत है रितु, मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह प्यार मुझे नहीं मिल सका। रितु ने आश्चर्य वाली स्माइली भेजा और लिखा कि बताओ कौन था वह, क्या लव स्टोरी है तुम्हारी? फिर नव्या ने रितु को अपनी लव स्टोरी बताने का सिलसिला शुरू कर दिया। वह मेरे कॉलेज में ही था। उसका नाम संजय था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1-2 घंटे में मोबाइल पर हमारी बातें नहीं होती तो लगता बहुत कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बातें होती और तकरार भी। दुनिया से बेखबर हम अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते। विश्वास था मुझे कि मेरे घर वाले हमारी शादी को राजी हो जाएंगे। इसी विश्वास को लेकर मैंने खुद को संजय की पत्नी होने का ख्वाब भी देखा। नव्या ने रितु को व्हाट्सएप पर आगे लिखा। उस दिन पापा ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। हम चाहते हैं कि अब अच्छा सा लड़का देखकर
तुम्हारी शादी कर दें। लेकिन मैं एकाएक पापा से कुछ नहीं बोल पाई, बस इतना ही कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। इस पर पापा ने कहा कि उम्र और क्या होगी तुम्हारी, 25 साल की तो हो चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा, मुझे नहीं करनी शादी, तो वे हंस पड़े, बोले सच में अभी बच्ची हो। मैंने पापा की बात को गंभीरता से नहीं लिया, पर वे मेरी शादी को लेकर गंभीर थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि एक अच्छे परिवार का लड़का है तेरे लायक, किसी बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 25 लाख का पैकेज है, वे अगले हफ्ते तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं अवाक रह गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत जुटाकर पापा से कहा कि पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए। पापा मेरी तरफ देखते रह गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़र में मैं सीधी साधी नज़र आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी हूँ। पापा ने पूछा, कौन है वो लड़का? मैंने संजय का नाम बताया। पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया कि कभी उस परिवार में मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर दूंगा। मैं अंदर तक हिल गई, मुझे लगा मेरे सपने रेत से बने महल की तरह धाराशाही हो जाएंगे। धरती हिलती हुई नजर आई मुझे। पापा और सब घर वालों ने 2-4 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और संजय की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही साहिल और उसके घर वाले मुझे देखने आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता पक्का हो गया। पापा ने सख्त हिदायत दी कि संजय का जिक्र भूल कर भी कभी ना करूं। इस तरह मेरी शादी साहिल से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 2 साल हो चुके हैं। नव्या ने रितु से व्हाट्सएप पर अपने अतीत की बातें शेयर की और संजय का वह फोटो भेजा जो उसने संजय के फेसबुक अकाउंट से डाउनलोड किया था। रितु ने नव्या की कहानी सुनकर लिखा, अरे वाह मैडम, तुमने तो बखूबी हैंडल कर लिया अपनी लाइफ को। इसी तरह हंसी मजाक और व्यक्तिगत बातें शेयर करते हुए यूरोप का ट्रिप पूरा हो गया। जब वे वापस घर पहुंचे तो नव्या और साहिल थक कर चूर हो गए थे। तब रात के 2 बज रहे थे। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाज़ा खटखटाया कि नव्या साहिल उठ जाओ, सुबह के 11 बज चुके हैं, नहाकर नाश्ता कर लो। नव्या हड़बड़ा कर उठी, फटाफट फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में आ गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पर लगाया, तब तक साहिल भी तैयार हो चुका था। दोनों ने नाश्ता किया, तभी नव्या को ख्याल आया कि मोबाइल कहाँ है। उसने इधर उधर देखा लेकिन नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मेरा मोबाइल? उसे ध्यान आ रहा था कि रात को जब आई थी तो डाइनिंग टेबल पर रखा था। नव्या, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज बॉस आ रहे हैं, 3 बजे उनके साथ मीटिंग है, साहिल ने घर से निकलते हुए कहा। नव्या बोली, ठीक है। साहिल के जाने के बाद नव्या मोबाइल ढूंढने में जुट गई। हर जगह देखा। वह अपने देवर आकाश के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोबाइल आकाश के हाथों में देखा। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था। वह मैसेज जो नव्या ने रितु को लिखे थे, वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। आकाश, क्या कर रहे हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें तुम? नव्या ने पूछा तो हम उम्र देवर आकाश के होठों पर कुटिल मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा मैंने, बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? संजय। आकाश ने कहा तो नव्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं आकाश, वे सब मजाक की बातें थी। नव्या ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा। भाभी, अगर भैया को यह सब मजाक की बातें बता दूँ तो? आकाश ने तिरछी नजरें करते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। नव्या को आकाश के इरादे नेक नहीं लगे। उसे अफसोस था कि उसने किसी अनजानी दोस्ती के सामने क्या अपने अतीत की बातें क्यों व्हाट्सएप पर लिखी। लिख भी दी थी तो डिलीट क्यों नहीं की? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आकाश, यह मजाक अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, नव्या ने सख्त लहजे में कहा। यह सुनकर आकाश अपनी औकात पर उतर गया। उसने कहा, भाभी क्यों घबराती हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आप बस देवर को कुछ पैसे देकर खुश कर दिया करो। नव्या गुस्सा पीते हुए बोली, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। तुम क्या चाहते हो? भाभी, ये भी नहीं जानती कि आप पैसों का इंतजाम कैसे करेंगी? आकाश ने बेशर्मी से कहा। नव्या को लगा कि वह बहुत बड़े जाल में फंसने जा रही है। अब करे भी तो क्या करे? क्या सोच रही हो नव्या? आकाश अचानक भाभी से नव्या के संबोधन पर उतर आया। मुझे सोचने का वक्त दो आकाश, नव्या ने कहा। ओके, नो प्रॉब्लम।
जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है। भैया को पता चल गया तो धक्के मारकर घर से निकाल देंगे तुम्हें। पता है तुम किस हद तक नीचता कर सकते हो। नव्या ने भी रूखे स्वर में आकाश को जवाब दिया। नव्या अब करे तो क्या करे, कैसा पीछे छुड़ाए आकाश से। वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने पर उतारू था। वह जब भी मौका मिलता नव्या का रास्ता रोककर खड़ा हो जाता कि क्या सोचा तुमने। आकाश मोबाइल पर नव्या को कॉल करता। इतने दिन हो गए, अभी तक सोचा नहीं क्या, पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। नव्या पर आकाश लगातार दबाव बढ़ा रहा था। उसका जीना दूभर हो गया। इसी उधेड़-बुन में वह करवटें बदल रही थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी निर्णय पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दुविधा यह थी कि वह खुद को बचाए या आकाश की वजह से परिवार में होने वाले विस्फोट से बचे। वह चाहती थी कि किसी तरह आकाश को समझा सके ताकि यह बात अन्य सदस्यों तक नहीं पहुंचे, लेकिन करे तो क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौन था। हाँ, यही ठीक रहेगा। उसने मन ही मन सोचा और गहरी नींद में सो गई। अगले दिन नव्या ने घर का कामकाज निपटाया और अपनी सास से बोली, मम्मी जी, मुझे मार्केट जाना है, कुछ घर का सामान लाने। घंटे भर में वापस आ जाऊंगी। फिर नव्या जब घर लौटी तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरों के बजाय चमक थी। उसने पढ़ा था कि राक्षस को मारने के लिए मायावी होना ही पड़ता है। वह आकाश को भी उसी के हथियार से मारेगी, उसका सामना करेगी। मार्केट से वह अपने मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डलवा आई थी। कुछ देर बाद ही आकाश ने घर से बाहर जाकर नव्या के मोबाइल पर कॉल की। नव्या पूरी तरह तैयार थी। हेलो नव्या, क्या सोचा तुमने? आकाश ने पूछा। मुझे क्या करना होगा? नव्या ने कहा। कुछ नहीं, बस माँ की अलमारी से कुछ गहने निकाल कर मुझे दे दो। पर मैं ये कैसे करूँगी आकाश? ना तो मेरे पास चाबी है और ना ही माँ जी कहीं घर से बाहर जाती हैं। नव्या ने मासूमियत से कहा। फिर अपने प्लान के मुताबिक आकाश सब कुछ बताता चला गया, कब कहाँ क्या करना होगा। और अगर मैं मना कर दूं तो आकाश, तो तुम क्या करोगे? नव्या ने बीच में ही आकाश को टोका। कुछ नहीं भाभी, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। नव्या गुस्से से चिल्ला पड़ी। जाओ सबको बताओ, परंतु एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसी हालत कर दूंगी कि जन्मों तक याद रखोगे। आकाश ने कहा। कैसे करोगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ? नव्या ने कहा। घर आकर देख लेना। यूँ कायरों की तरह घर से बाहर जाकर क्या बात कर रहे हो? नव्या का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शाम को आकाश जब घर आया तो नव्या ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूँ या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें की हैं वह सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है और इसकी सीडी अपने लॉकर में रख ली है मैंने। आकाश को विश्वास नहीं हो रहा था कि नव्या इस कदर पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में खिसक गया। नव्या आज अपनी जीत पर प्रसन्न थी। व्हाट्सएप के जरिए जो मुसीबत उस पर आई थी, फिलहाल के लिए उसने उससे छुटकारा पा लिया था। लेकिन मौका मिलते ही कुछ दिनों के बाद नव्या ने अपनी सास और अपने पति साहिल से अपने अतीत की सारी बातें खुलकर बता दी। साहिल थोड़ी देर के लिए गुस्सा जरूर हुआ नव्या से, लेकिन फिर वह नव्या के मन को समझ गया। हाँ, अतीत में नव्या ने भूल की थी, लेकिन साहिल से शादी करने के बाद वह इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रही थी और उसकी सास ने भी नव्या का ही साथ दिया और आकाश को दोनों ने बहुत डांटा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।